नमस्कार। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसा हुआ एक ऐसा स्थान जहां भगवान श्री राम ने बिताए अपने जीवन के 11 वर्ष। इस स्थान को हम चित्रकूट के नाम से जानते हैं। चित्रकूट की पग पग भूमि भगवान श्री राम के ओज से परिपूर्ण मानी जाती है। इसी चित्रकूट की हृदय स्थल या केंद्रीय स्थल के रूप में जाने जाने वाला स्थान है राम घाट। कहते हैं इसी राम घाट पर भगवान श्री राम नित्य स्नान किया करते थे। राम घाट के लिए कहा जाता है, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। अर्थात तुलसीदास जी यहीं भगवान श्री राम के लिए चंदन घिसा करते थे और इसी स्थान पर भगवान श्री राम ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपनी यात्रा भगवान श्री राम की पावन भूमि चित्रकूट के लिए। चित्रकूट का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन चित्रकूट धाम करवी होता है, जो कि चित्रकूट से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा यहाँ से राम घाट की दूरी लगभग 9.5 किलोमीटर होती है। साथ ही साथ यहाँ पर बसों के सुगम परिचालन हेतु बस अड्डा भी स्थित है, जिसकी सहायता से हम आसानी से चित्रकूट पहुंच सकते हैं। इन दोनों ही स्थानों से हम आसानी से ऑटो या टैक्सी के द्वारा राम घाट पर पहुंच सकते हैं। जब हम दिन के समय राम घाट पर पहुंचते हैं तो यह स्थान हमें सूना सूना सा प्रतीत होता है, जबकि संध्या के समय यह हमें उतना ही आकर्षक व भक्तों की उपस्थिति से सराबोर व पूर्ण रूप से कृत्रिम रूप से प्रकाश से उज्जवल होता हुआ यह स्थान हमारे मन को बहुत अधिक आकर्षक व मनमोहक सा प्रतीत होता है। राम घाट पर दिखाई देने वाली सुसज्जित नौकाएं इस स्थान को और अधिक आकर्षक व मनमोहक तथा सुंदर स्वरूप प्रदान करती हैं। इन नौकाओं को देखकर आप यहाँ पर नौका विहार अवश्य करना चाहेंगे। नौकाओं के परिचालन हेतु उपस्थित नाविकों के द्वारा आपको चित्रकूट के इस राम घाट पर स्थित सभी मंदिरों व अन्य आकर्षक पर्यटक स्थलों के दर्शन भी अवश्य करा दिए जाते हैं। इस हेतु नाविकों के द्वारा हमसे लगभग 100 रुपये प्रति व्यक्ति का भुगतान लिया जाता है। राम घाट के लिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने इसी स्थान पर अपने पिता दशरथ जी के पिंडों का तर्पण तथा श्राद्ध किया था, जिसे देखने के लिए देवता भी इसी स्थान पर उतर आए थे। दीपावली के समय इसी स्थान पर भव्य दीपोत्सव मेला आयोजित होता है, जिसे देखने के लिए तथा यहाँ पर एक दीपक रखने के लिए संपूर्ण भारत भर से श्रद्धालु एवं भक्तगण यहाँ पहुंचते हैं। यह दीपोत्सव मेला लगभग 5 दिनों के लिए होता है तथा यहाँ पर उस समय श्रद्धालु एवं भक्तों की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। राम घाट पर दीपावली के समय दीपक रखने के लिए ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री राम जब लंका विजय के पश्चात वापस अयोध्या के लिए जा रहे थे तो इसी स्थान पर उनका पुष्पक विमान उतरा था। यहीं से इसके बाद भगवान श्री राम अयोध्या के लिए पहुंचे थे। इसीलिए यहाँ पर निरंतर प्रतिवर्ष दीपावली पर लाखों की संख्या में भक्तगण मात्र एक दीपक रखने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। चित्रकूट के इस राम घाट पर आपको प्राचीन भगवान श्री राम का वनवासी श्री राम मंदिर भी दिखाई देगा, जहां पर भगवान श्री राम भ्राता लक्ष्मण व जानकी मैया के साथ विद्यमान है। राम घाट पर स्थित मंदाकिनी नदी की नित्य प्रतिदिन होने वाली आरती इस स्थान का एक प्रमुख आकर्षण होता है, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण यहाँ पहुंच जाते हैं। अगर हम राम घाट पर उस समय उपस्थित हैं तो हमें इस स्थान पर होने वाली मंदाकिनी नदी की आरती अवश्य देखना चाहिए। मंदाकिनी नदी को यहाँ पे पैसविनी गंगा के रूप में भी जाना जाता है। मंदाकिनी नदी के आरती स्थल के ठीक पास ही आपको तुलसीदास जी का वह स्थान भी दिखाई देगा जहाँ तुलसीदास जी रहा करते थे। साथ ही साथ आपको पास ही में भरत जी का मंदिर, यज्ञवेदी मंदिर इत्यादि भी दिखाई देता है। संध्या के समय चित्रकूट के इस राम घाट पर आपको भगवा वस्त्र धारण किए हुए संत व महात्मा दिखाई देते हैं, जो इस स्थान को बहुत ही अधिक आध्यात्मिक व धार्मिक दृष्टि से संपन्न बना देते हैं। संध्या के समय इस स्थान पर नित्य आरती व भजन चलने से यह स्थान बहुत ही आकर्षक व मनमोहक सा प्रतीत होने लगता है। धार्मिक व पौराणिक दृष्टि से आप राम घाट पर बहुत से अन्य मंदिरों को देख पाते हैं। साथ ही साथ आप राम घाट पर भगवान शिव का वह मंदिर भी देख पाते हैं जिसके बारे में कहते हैं कि भगवान श्री राम मंदाकिनी नदी में स्नान करने के पश्चात
मंदाकिनी नदी का जल लेकर भगवान शिव पर अर्पित किया करते थे। इस मंदिर को हम श्री मत्स्य गजेंद्रनाथ भगवान शिव के मंदिर के रूप में जानते हैं। आने वाले वीडियो या भागों में आप चित्रकूट के अन्य धार्मिक व पर्यटक स्थलों के दर्शन भी कर पाएंगे। रामघाट चित्रकूट का मुख्य या केंद्रीय स्थल होने के कारण हमको यहाँ पर आसानी से ठहरने व भोजन इत्यादि की सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं तथा हम इसी स्थान से अपने संपूर्ण चित्रकूट की यात्रा का ब्यौरा तैयार कर पाते हैं। आपको यहाँ पर ठहरने के लिए 500 से 1000 रुपए में कमरे तथा भोजन 60 से 100 रुपए में प्राप्त हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप भारत के अन्य तीर्थ एवं पर्यटक स्थलों की सही जानकारी पा सकें। धन्यवाद।